क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? पहले जब 20,000 सैलरी था तब भी पैसा नहीं बचते थे और आज 50,000 सैलरी होने के बाद भी मंथ एंड तक अकाउंट ऑलमोस्ट खाली हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? इसका नाम है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के बारे में 4 चीजें। पहला, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होता क्या है। दूसरा, इसको जानेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। और तीसरा, इससे नुकसान क्या है। और चौथा, इससे बचना कैसे है। पहला, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होता क्या है। सोचो, जब आपकी सैलरी 20,000 था तब आप सोचते थे बस सैलरी थोड़ा और बढ़ जाए फिर मैं सेव करना शुरू कर दूंगा। फिर कुछ टाइम बाद आपका सैलरी 40,000 या 50,000 हो गया, लेकिन सरप्राइज की बात तो यह है फिर भी सेविंग्स नहीं हो पा रहा। आखिर ऐसा क्यों? इसका जवाब है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का सिंपल मतलब है जैसे आपका इनकम बढ़ता है वैसे ही आपका एक्सपेंसेस भी बढ़ने लगता है। पहले आप 15,000 वाला फोन यूज करते थे, अब लगता है 50,000 वाला फोन लेना चाहिए। पहले वीकेंड घर पर रहते थे, अब हर वीकेंड बाहर जाना तो नॉर्मल लगता है। पहले आप सिंपल कपड़े पहनते थे, अब आपको ब्रांडेड कपड़े पसंद आने लगते हैं। यानी इनकम बढ़ने के साथ साथ हम अपनी लाइफस्टाइल को भी अपग्रेड करते रहते हैं। प्रॉब्लम लाइफस्टाइल अपग्रेड करना नहीं है, प्रॉब्लम तो तब शुरू होता है जब एक्सपेंसेस इनकम से भी तेज बढ़ने लगते हैं और इस वजह से सैलरी बढ़ने के बाद भी बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं होते। अब सवाल ये है, ये हैबिट इतना डेंजरस क्यों है। अब इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम है राहुल। राहुल की पहले सैलरी 25,000 थी, तब वो सिंपल लाइफ जीता था। एक नॉर्मल फोन वो यूज करता था और बाहर भी कम खाना खाता था और जो जरूरत होता था उसी पर ही पैसा खर्च करता था। एक साल बाद राहुल की सैलरी बढ़ के 50,000 हो गया। अब राहुल ने सोचा मैं तो अच्छा कमा रहा हूँ तो फिर थोड़ा तो लाइफस्टाइल अपग्रेड करना चाहिए ना। फिर उसने एक महंगा स्मार्टफोन खरीद लिया। फिर राहुल ने सोचा मेरे हर दोस्तों के पास तो बाइक है, सिर्फ मेरे पास ही नहीं है। तो फिर क्या है, एक नया बाइक भी आ गया, वो भी ईएमआई पे। और सब्सक्रिप्शंस, इसे कैसे भूल सकते हैं। Amazon, नेटफ्लिक्स, ये तो लेना ही था। अब सोचने वाली बात तो ये है, राहुल की सैलरी तो डबल हो गया लेकिन उसके इन्वेस्टमेंट्स या सेविंग्स अभी तक डबल क्यों नहीं हुए। क्योंकि जितना इनकम बढ़ा उतना एक्सपेंस भी बढ़ गया। और ये सिर्फ राहुल की स्टोरी नहीं है, लाखों लोग इसी सर्कल में फंसे हुए हैं। सैलरी तो बढ़ता रहता है लेकिन मंथ एंड तक फिर भी अकाउंट ऑलमोस्ट खाली हो जाता है और इसी सिचुएशन को ही तो कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। अब सवाल ये है, अगर ये हैबिट ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो फ्यूचर में इसका नुकसान क्या हो सकते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान तो ये है सेविंग्स खत्म हो जाना। अगर सैलरी बढ़ने के साथ साथ अगर एक्सपेंसेस भी बढ़ते रहेंगे तो फिर मंथ के एंड में आपके पास सेविंग्स करने के लिए बहुत कम पैसे बचेंगे या फिर रहेंगे ही नहीं। और पैसे बचेंगे ही नहीं तो इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं हो पाता। बहुत लोग कहते हैं नेक्स्ट मंथ से एसआईपी करेंगे, लेकिन हर बार कोई ना कोई नया खर्चा आ जाता है और इन्वेस्टमेंट तो सिर्फ एक प्लान बन के रह जाता है और सर में हर टाइम ईएमआई और लोन का प्रेशर बना रहता है। नया फोन भी ईएमआई पर, नया बाइक भी ईएमआई पर और क्रेडिट कार्ड का बिल तो अलग है। और धीरे धीरे आपका इनकम का बड़ा हिस्सा सिर्फ ईएमआई भरने में ही चला जाता है। और सबसे बड़ा नुकसान तो तब होता है जब अचानक जॉब चली जाए या किसी वजह से इनकम रुक जाए। अगर उस टाइम पर इमरजेंसी फंड या सेविंग्स नहीं होते हैं तो फिर कुछ ही महीनों में फाइनेंशियल स्ट्रेसेस शुरू हो सकते हैं। फिर छोटे छोटे खर्चे भी बहुत बड़े लगने लगते हैं। इसीलिए याद रखना, प्रॉब्लम ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, प्रॉब्लम है ज्यादा पैसा स्पेंड करना। अगर आप लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना सीख गए तो फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग सेविंग्स और अच्छे इन्वेस्टमेंट्स दोनों बन सकते हैं। अब सवाल ये है कि इस प्रॉब्लम से बचे कैसे। सच बताओ तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को रोकना मुश्किल नहीं है। इसके लिए कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करने होंगे। रूल नंबर 1, सैलरी बढ़े लेकिन एक्सपेंसेस को उतने स्पीड से मत बढ़ाओ। अगर आज आपकी सैलरी 30,000 से बढ़कर 40,000 हो गई तो फिर जरूरी नहीं है कि तुरंत आप मोबाइल या बाइक खरीद लेंगे। पहले खुद को एक सवाल पूछो, ये मेरी जरूरत है या फिर एक डिजायर। अगर जवाब डिजायर है तो फिर थोड़ा रुकना ही बेहतर है। रूल नंबर 2, पहले खुद को पे करो। जैसे ही सैलरी अकाउंट में आए तो फिर उसका एक हिस्सा इन्वेस्ट कर दो या सेव कर दो। बहुत लोग क्या करते हैं, पहले पूरा महीना खर्चा करते हैं और जो बच जाता है उसे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग उल्टा करते हैं, पहले इन्वेस्ट करते हैं और जो बाद में बच जाता है उसे खर्चा करते हैं। इस हैबिट के वजह से धीरे धीरे वेल्थ बनता है। रूल नंबर 3, हर सैलरी इंक्रीमेंट का 50% इन्वेस्ट करो। मान लो आपका सैलरी 5,000 बढ़ गया है तो पूरा 5,000 खर्चा मत करो, उसमें से 2,500 इन्वेस्ट करो और बाकी का 2,500 अगर जरूरत हो तो अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करो। इससे आप लाइफ भी एंजॉय करोगे और फ्यूचर भी सिक्योर करोगे। रूल नंबर 4, इमरजेंसी फंड जरूर बनाओ। लाइफ में कब क्या हो जाता है किसी को भी पता नहीं है। जॉब चला जाए, हेल्थ इशू आ जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए। तो अगर आपके पास 6 महीने का एक्सपेंसेस जितना इमरजेंसी फंड है तो आप पैनिक नहीं करते और इन्वेस्टमेंट भी तोड़ना नहीं पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रिच बनना सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं होता। रिच वो बनते हैं जो अपनी इनकम बढ़ने के बाद भी अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को उससे भी ज्यादा स्पीड से बढ़ाते हैं। इसीलिए आज से ही एक डिसीजन ले लीजिए, इनकम बढ़ेगी तो सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं, मेरा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। ये छोटा सा हैबिट आज से 10 या 20 सालों में आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकता है। रिच वो नहीं बनते जो ज्यादा कमाते हैं, रिच वो बनते हैं जो ज्यादा सेव करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही सिंपल फाइनेंस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।